जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिम कमांड के बारे में, एक्सटेंड कमांड के बारे में, और उसके बाद हम इसमें फिलेट चैम्फर्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैंने लाइन टूल को यूज़ किया और यहाँ पे ऑर्थोगोनली लाइन ऑन करने के लिए यहाँ पे फंक्शन की हमने F8 प्रेस की। तो ट्रिम का यूज़ होता है जहाँ पे लाइन का या कोई भी किसी ऑब्जेक्ट का क्या हो, इंटरसेक्शन हो, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं ट्रिम को। ट्रिम के लिए यहाँ पे मॉडिफाई टूल बार में आपने जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये ट्रिम का। तो जैसे हम यहाँ पे ट्रिम टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। तो जैसे मुझे इसको करना है तो जस्ट इसके ऊपर लेकर जाना और क्लिक कर देना, कुछ इस तरह से। ट्रिम की जो शॉर्टकट है वो है TR एंटर। ये देखो, तो जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका ट्रिम हो जाएगा। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो टूल है वो है एक्सटेंड का। एक्सटेंड क्या है कि किसी पे कहीं पे आगे बढ़ाना, ठीक है। तो जैसे सपोज करो ये वाली लाइन है, इसको मुझे आगे एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा एक्सटेंड में और यहाँ पर आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड। जैसे ये वाली लाइन को आगे बढ़ाना, कहाँ तक, वहाँ तक एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो जस्ट इस पर क्लिक करना, वो आगे एक्सटेंड हो जाएगी। ऐसे जैसे मैं इस लाइन को बढ़ाना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्या क्लिक, तो ये भी आगे क्या होगी, एक्सटेंड होगी। अगर आपको एक्सटेंड में ट्रिम को यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, तो ये स्विच हो जाएगा ट्रिम में। क्लियर। लाइक ट्रिम की कमांड ले रखी है मैंने इसको जैसे ट्रिम किया, ये ट्रिम हो गया। अब ट्रिम में ही मुझे क्या चाहिए, एक्सटेंड चाहिए। जैसे इस लाइन को बढ़ाना, तो ये तो यहाँ पे ट्रिम हो रही है। जैसे ही मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया, ये लाइन क्या हो जाएगी आगे, ये लाइन क्या हो जाएगी आगे, एक्सटेंड हो जाएगी। क्लियर। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो ट्रिम को और एक्सटेंड को। तो यहाँ पे ट्रिम और एक्सटेंड है। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है हमारे पास, अच्छा, एक्सटेंड की शॉर्टकट हमारे पास है EX। क्लियर। और ट्रिम की हमारे पास है TR, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट वन जो हमारे पास टूल है मॉडिफाई टूल बार में, वो है फिलेट। कॉर्नर्स को स्मूथ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, एक सिंपल मैंने ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब इसके कॉर्नर्स को स्मूथ करना है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फिलेट को। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिलेट पे क्या क्लिक, तो यहाँ पर आपको शो करेगा फिलेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। और पहले हम फिलेट में डालेंगे रेडियस की वैल्यू, कितने रेडियस का फिलेट चाहिए। तो सपोज मुझे चाहिए 35 का, मैंने एंटर किया और यहाँ पर आएगा सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया ये, और उसके बाद आएगा सेकंड ऑब्जेक्ट लिया ये। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, फिलेट अप्लाई होगा। अगर मुझे इसमें फिलेट की वैल्यू कम करनी है तो रेडियस में जाके आप चेंज कर सकते हो। फिलेट के लिए F एंटर करेंगे, फिर रेडियस के लिए R एंटर। यहाँ पे अब मैंने वैल्यू ले ली फिलेट की, जैसे कि 10 ले ली, एंटर किया। और अब क्या आएगा, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये लिया, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये फिलेट लग गया। अब इसका जो यूज़ है कि कॉर्नर जो हमारे पास शार्प हैं उनको स्मूथ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बट जैसे मैंने लगाया उसके बाद ये एग्जिट हो गया। और अगर आपको मल्टीपल टाइम्स चाहिए तो यहाँ पे हम रेडियस में गए, रेडियस में वैल्यू जैसे 10 है, एंटर किया। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी मल्टीपल की, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे क्या हो रहा है, फिलेट लग रहा है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ, एक बार और कंट्रोल Z कर देता हूँ। फिलेट के लिए F एंटर, रेडियस के लिए R। अब सपोज करो मुझे यहाँ पर चाहिए 15 का, 15 टाइप किया। और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी पॉलीलाइन की। तो जैसे मैं यहाँ पर पॉलीलाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आएगा सिलेक्ट 2D पॉलीलाइन। तो जैसे मैंने इस पे क्या क्लिक, तो ऑटोमेटिकली जितने भी कॉर्नर्स होंगे अगर ये पॉलीलाइन में है तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या लग जाएगा, फिलेट लग जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसमें चैम्फर। तो जैसे मैंने कि यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया, फिलेट के बाद यहाँ पर हमारे पास जो टूल है वो है चैम्फर का।
चैम्फर में गए, यहाँ पर आएगा सिलेक्ट फर्स्ट लाइन। चैम्फर में हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है डिस्टेंस और एंगल की। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिस्टेंस पे किया क्लिक, तो यहाँ पर आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। तो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस जैसे मैंने यहाँ पे लिया 15, एंटर किया। अब आ रहा है फिर सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, वो भी मुझे 15 चाहिए, एंटर किया। अब मुझे यहाँ पर चाहिए कॉर्नर्स पे। तो कुछ इस तरह से ऐसे आप चैम्फर लगा सकते। क्लियर। यहाँ पे मैं अभी कंट्रोल Z करता हूँ। चैम्फर की शॉर्टकट है CHA, एंटर। और यहाँ पे हम गए डिस्टेंस में। डिस्टेंस में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 15। यहाँ पे फिर वैसे मल्टीपल की एक ऑप्शन है, तो नंबर ऑफ टाइम्स जहाँ पर भी आपको 15 सेम साइज का चैम्फर लगाना है वो लगा सकते। क्लियर। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो चैम्फर को। सेम इसमें मैं कंट्रोल Z करता हूँ। चैम्फर की शॉर्टकट CHA। नेक्स्ट में एक हमारे पास ऑप्शन है एंगल की। एंगल में गए, फर्स्ट चैम्फर लेंथ, तो जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 20। अब यहाँ पर आएगा एंगल, तो इक्वल लेंथ के लिए यहाँ पे मैं 45 डिग्री एंगल एंटर करूँगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे पास भी वो लग जाएगा चैम्फर। मतलब कि दो ऑप्शंस हैं, या तो आप डिस्टेंस को यूज़ कर सकते हो या डिस्टेंस एंगल को। तो ऐसे हम चैम्फर यूज़ कर सकते हैं। चैम्फर में गए, सेम वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन है पॉली लाइन की, इसमें क्या क्लिक, तो ऑटोमेटिकली जितने भी कॉर्नर्स होंगे वहाँ पर सेम साइज का चैम्फर लग जाएगा। तो ये स्मूथ कॉर्नर्स करने के लिए, ठीक है, ये भी हमारे पास कॉर्नर्स को हल्का स्मूथ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे पास टूल है इसमें वो है ब्लेंड कर्व्स। तो ब्लेंड कर्व्स क्या होता है कि जो हमारे पास कर्व्स होते हैं, डिफरेंट कर्व्स होती हैं, ठीक है, उनको अगर हमें एक ही करना है, लूप में कन्वर्ट करना है, तब हम उसको यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम ड्रॉ में गए, यहाँ पे मैं एक सप्लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन है तो इसको ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्या आ जाएंगे, कर्व्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया, एक और कर्व ले लेते हैं। तो एक कर्व ले ली हमने, ये वाली, कुछ इस तरह से। अब इन दोनों कर्व्स को हमें क्या करना है, एक ही करना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लेंड कर्व्स को। ब्लेंड कर्व्स में गए, यहाँ पर आएगा सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया मैंने ये। अब आएगा सेकंड। अब सेकंड के लिए आप इसको इसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हो या इसके साथ करना वो कर सकते हो। तो मैंने इसको इसके साथ किया, तो एक एंड इसके साथ ज्वाइन हो गया। सेम कमांड दोबारा रिपीट करने के लिए स्पेस बार। अब इस एंड को इस एंड के साथ ज्वाइन करना है कुछ इस तरह से। अब आपकी क्या है कि एक लूप में कन्वर्ट होगी पूरी ये जो प्रोफाइल है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो ब्लेंड टूल को। क्लियर। तो फिलेट का देखा हमने, चैम्फर का देखा, ब्लेंड कर्व्स का देखा, ट्रिम एक्सटेंड का देखा। तो ऐसे आप ऑटोकैड में मॉडिफाइड टूल्स को यूज़ कर सकते हो इजीली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।